भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान विविध रूप में आए, आकर सज्जनों के पीड़ा का हरण किए। यहां भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए हैं। पहले कारण में जय और विजय को सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया, वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने। दूसरे कारण में एक जलंधर नाम का दैत्य था जिसकी पत्नी थी वृंदा मैया। ये जो तुलसी मैया है ना, यही पिछले जन्म में वृंदा थी। वृंदा मां के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में परास्त नहीं कर पाए। तब भगवान श्री हरि ने छल करके उस कवच को भंग किया और युद्ध में जलंधर मारा गया। तब वृंदा मैया ने भगवान को शाप दिया, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, उसी प्रकार छल करके मेरा पति एक दिन आपकी पत्नी को दूर करेगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब आप कहोगे महाराज नारद जी ने क्यों दे दिया? जीवन में इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जीवन में कोई भी उपलब्धि यदि प्राप्त हो रही हो तो ये न मानिएगा कि मेरे मेहनत से मिला है, ये मानिएगा कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अभिमान नहीं होगा। और जहां ये समझ में आ गया कि हमारे मेहनत का परिणाम है, यही अभिमान जन्म दे देता है। नारद जी भगवान के ध्यान में बैठे थे, कामदेव नारद जी के ध्यान को तोड़ नहीं पाए। क्यों? भगवान की कृपा। नारद जी लोग को लगा कि मैं इतना महान हो गया हूं कि कामदेव हमको ध्यान से बाहर नहीं निकाल पाए, अभिमान हो गया हो। भगवान को पता चल गया, भगवान ने माया में फंसाया नारद जी को। स्वयंवर एक जगह हो रहा था, सब राम जी की लीला थी, भगवान की माया थी। नारद जी का विवाह करने का मन हो गया। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए यदि आप अपना चेहरा उधार दे देंगे ना, हम ब्याह करके आपका चेहरा वापस कर देंगे। अच्छा आप बताओ, कहीं शादी के लिए चेहरा उधार मिलता है? भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर का चेहरा ही नहीं बनाए, उस स्वयंवर में स्वयं भगवान ही राजकुमार बन के चले गए, अभी आकर के चले आए। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम हो गया है, भगवान को इतना श्राप दिए, कहे आप कपटी हैं, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र मंथन में से अमृत निकला तो देवताओं को भिजवा दिए, जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, जो मन करता है आप वही करते हैं। आज अच्छे घर में आपने बैना भेजा है, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देते हैं, आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है? ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में नैमिषारण्य में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने भगवान से कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां बेटा ढूंढने जाएंगे, चलिए मनु जी हम आशीर्वाद देते हैं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। हम और आप यहां क्या कर रहे हैं? कुसंग की सत्संग, जोर से कहिए, सत्संग।
ये साधु महात्माओं का वचन है, जीवन में यदि सत्संग न मिले तो घबराइए मत, कोई बात नहीं। क्यों महाराज? कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। ये कपड़ा है ना, साफ है कि गंदा है? कहिए, साफ दिख रहा है ना? आयरन करके कल चल सकता है, लेकिन यदि गंदा हो जाए तो कल चलेगा क्या? तो यदि हम इसको चमका नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जितना साफ है उतना तो बचा के रख सकते हैं। यह भी एक प्रकार का सत्संग है। भगवान ने ये शरीर दिया। एक कबीर दास जी का पद है, आप लोग सुने होंगे। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी और शुकदेव ने निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव ने निर्मल कीनी। कबीर दास जी कहते, प्रभु जो चादर, शरीर रूपी चादर आपने हमको दिया है, यही चादर ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, सुखदेव को मिला, सुदामा जी को मिला। आपने इनको जितना सफेद दिया था, ये भजन कर करके उसको और निर्मल बना दिए। सुखदेव ने निर्मल कीनी। लेकिन हे भगवान, कबीर दास जी कहते हैं, मैं साफ तो नहीं किया हूं, लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं, मैंने गंदा भी नहीं किया है। अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। जीनी रे जीनी है राम राम रस चदरिया। जीनी रे जीनी। कबीरदास जी कहते, प्रभु मैंने जैसा था वैसा रख दिया। जीवन में सत्संग न मिले तो कुसंग से बचिए। क्यों? क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता है। प्रमाण अजामिल। प्रकार आप भागवत जी की कथा सुने होंगे। अजामिल पहले दुष्ट नहीं थे, पहले भगत थे, लेकिन केवल कुसंग का दर्शन एक बार हो गया और जीवन बदल गया, पापी हो गए। पांचवें कारण में एक राजा की कथा है जिनका नाम है प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु। और आपसे कहें, वेद में जितने यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने अपने जीवन में एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। इतना धर्म करने वाले राजा प्रताप भानु, एक बार कपटी मुनि का कुसंग लग गया उनको। और जिस प्रकार का संग होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी बुद्धि होगी वैसा चिंतन होगा, जैसा चिंतन होगा वैसा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसा चरित्र बनेगा, और जैसा चरित्र बनेगा वैसा ही समाज में हमारा चित्र बनेगा। ये संग का परिणाम है सब। कपटी मुनि का कुसंग लगा प्रताप भानु को, मन में विकृति आई। कहे, हे प्रभु, मुनि से बोले, मैं चाहता हूं 100 कल्प तक मैं राजा रहूं, धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे, जन्म मृत्यु से परे हो जाऊं, एक छत्र मेरा राज्य हो 100 कल्पों तक धरती पर। कपटी मुनि ने कहा, यह तभी होगा जब ब्राह्मण